कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। तो आज कैलेंडर देख ही लिया होगा आप लोगों ने। यूपीपीएससी ने एडवांस जो है जितने भी एग्ज़ाम हैं उनका लगभग कैलेंडर जारी कर दिया है और मुझे ये उम्मीद है कि उस कैलेंडर से आप लोगों के अंदर कहीं ना कहीं एक प्रकार का उत्साह भी आया होगा। थोड़ा सा जो दरोगा की तैयारी कर रहे थे उनको ये लगा होगा कि थोड़ा लेट तो नहीं हो गया, ये पक्का लगा होगा। फिर मुझे लगा कि यार मैं वीडियो बनाऊंगा तो उनके लिए क्या बोलूँगा। वहाँ पे मैंने ये फील किया, अगर उनसे मैं ये कहूँ कि अधिकांश दरोगा वाले पटवारी वाले भी हैं और 8 जनवरी तक तो आप बिजी हैं और 8 जनवरी के बाद विज्ञापन जारी होना और पहले फिजिकल होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। अब जिसका दरोगा ही दरोगा है उसके लिए तो हल्का सा टाइम बहुत ज़्यादा, मतलब आप वेट तो करना ही है बच्चों, क्या करें। लेकिन जिसका दरोगा और पटवारी दोनों एग्ज़ाम है, मुझे ये नहीं लगता कि उसको ज़्यादा प्रॉब्लम आनी चाहिए, क्योंकि पटवारी के एग्जाम तक तो आप वैसे ही इंगेज हो, यानी 8 जनवरी तक। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, अगर वो टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन मैंने आपको कर दिए, आप लोगों ने उस तरीके से, मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्टली डिक्टो क्वेश्चन आएगा, लेकिन उस तरीके से उस पैटर्न पे अगर आपने क्वेश्चन कर दिए, आज देखना, मैं हर किसी से नहीं कहता, आज मैं क्या कह रहा हूँ इस बात को नोट कर लो। आपने उस प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन लगभग उसी पैटर्न पे किस तरीके से मैं बना रहा हूँ उसको पूरे कर लिए, आपको ये पता नहीं चलेगा कि पेपर यूकेपीएससी ने बनाया है या स्टडी विथ योगेश ने। कहीं ना कहीं उसी के आसपास आपका क्या आएगा, पेपर आएगा, ठीक है। वो तो बात की बात है। अब देखना, जो कुछ कैलेंडर थे वो तो हमें ऑलरेडी पता है कि वो कब जारी हुए थे, यानी कब उसका विज्ञापन आना है, क्या आना है। इसमें एक सवाल बच्चों का आया कि कनिष्ठ सहायक सर जो ये लिखा है ये कौन सा है। उसमें एक कनिष्ठ सहायक भी लिखा होगा, देखना आप लोग, 6ठे नंबर पे लिखा है, उस पर 519 रिक्त पदों की संख्या है और नवंबर 2022 के अंतिम सप्ताह में उसका विज्ञापन आएगा। यानी ये है तो नया, जब नया ही तो है यानी आप फिल तो करोगे ही ना। तो एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी कनिष्ठ सहायक के लिए, और मैं आपसे अभी भी कह रहा हूँ यूकेपीएससी आपके एग्जाम करा देगा, जो कहा करके दिखा देगा, देख लेना आप। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से आपसे कहा, मैं पहले की बात नहीं कर रहा, वहाँ पे जो अभी चेयरपर्सन बैठे हैं वास्तव में ये रियलिटी है, उनकी कार्यशैली कार्यप्रणाली बहुत ज़्यादा बेहतर है औरों के कंपैरिजन में। इसीलिए आपको ये चीज़ें टाइम टू टाइम देखने को मिलेंगी, ठीक है, और मिल भी रही हैं। एक अच्छा इंडिकेशन है आपका। यानी बंदी रक्षक का भी उसने बता दिया कि शारीरिक परीक्षा पहले होगी, यानी फिजिकल पहले होगा। तो ऐसा नहीं कि बंदी रक्षक है हमारा, आप दौड़ने कल से चले जाएं, आप अपने तरीके से दौड़िए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, आप दौड़ते रहिए। लेकिन अगर आपका, जैसे आपको पता है कि फिजिकल पहले है, तो रिटर्न को भी आपको साथ साथ ही लेके चलना, चाहे दरोगा हो या अपने आप में बंदी रक्षक हो। तो जो भी एग्जाम के पैटर्न है वो आपका आ चुका है। और बच्चों, मनोबल अपना कम नहीं करना, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और मैंने आपसे कहा कि 6 माह आपको दिन रात एक करके पढ़ना है, अधिकतम 6 माह। उस 6 माह के अंदर आपके सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी, हर चीज़ आप लोग देखेंगे कि आप एक बेहतर पोजीशन पे, बहुत अच्छी कंडीशन पे आ चुके हैं। और मेरा भी अब काम क्या है, बहुत ज़्यादा आपको पढ़ाना नहीं है। इसीलिए मैंने कहा ना आपसे कि मैं प्रैक्टिस सेटअप ज़्यादा कराऊंगा, क्योंकि जो पढ़ाना था अधिकांश चीज़ कवर हो चुकी है। करंट अफेयर के पोर्शन में कराऊंगा, उत्तराखंड और नेशनल करंट अफेयर में कराऊंगा। इसके अलावा बाकी की जो चीज़ें होंगी वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करेंगे, आपको एक आइडिया आ जाएगा। अब कल सेकंड पेपर आएगा, वो 50 नंबर का होगा, उसी में देख लेना जो मैंने टॉपिक दिए हैं, चाहे संज्ञा है या सर्वनाम है। इसके अलावा उत्तराखंड परीक्षावाणी से मैंने जो टॉपिक दिया है और कुलिंद राजवंश मैंने आपको बताया है, साथ ही साथ प्रस्तावना, पॉलिटिकल साइंस यानी कॉन्स्टिट्यूशन से प्रस्तावना, और हिस्ट्री से जो मैंने आपको बौद्ध धर्म का टॉपिक दिया है, उसी से आप देखना कि मैं किस तरह के क्वेश्चन आपके लिए बना रहा हूँ। और वो कोई और नहीं बना रहा, आपका स्टडी विथ योगेश ही बना रहा। आप एक पैटर्न देख लेना कि आपको किस तरीके से उस एग्जाम को, मतलब वो क्वेश्चन के पेपर में आपको मिल रहे हैं और कैसे आप लोग बढ़ सकते हैं। तो ये तो तय है, उन्हीं प्रैक्टिस सेट के बदौलत भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बाकी हमारा जो 90 डेज का क्रैश कोर्स था उससे भी आपको बहुत ज़्यादा क्या होगा, फायदा होगा। तो ये तय हो चुका था कि परीक्षा जो होगी आपकी पुलिस कांस्टेबल की, आपकी 18 दिसंबर आपका है, आप लोग सभी जानते हैं। इसके अलावा जो राजस्व उप निरीक्षक पटवारी का एग्जाम हो आपका 8 जनवरी में पहले बता चुका हूँ। इसके साथ साथ ही वन आरक्षी का एग्जाम है 22 जनवरी 2023 को, और सहायक लेखाकार का एग्जाम है आपका 12 फरवरी 2023 को। इसके अलावा जो नेक्स्ट दे रखा है यहाँ पे, वो दिया है बंदी रक्षक पुरुष व महिला, जिसमें 213 पद हैं। नवंबर में आपका विज्ञापन निकल के आपका पहले फिजिकल होगा, और फिजिकल भी कहीं ना कहीं आपका, ये मान के चलिए, वो करा देगा। आयोग पे भरोसा कीजिए, वो आपका फिजिकल भी टाइम टू टाइम कराएगा। इस समय आपको 6 महीने दिन और रात एक करने की बात है, क्योंकि समय जाने में समय नहीं लगता बच्चों, वक्त जाने में वक्त नहीं लगता। मैं आपसे अभी भी कह रहा, मैंने आपको स्टार्टिंग से कहा कि आपको जब से यूपीपीएससी के पास एग्जाम ट्रांसफर हुए हैं
6 माह आपको बहुत बेहतर, यानी एक प्रकार के एक ऐसे मोड पे जहां आपको कोई पकड़ ही न सके, इस इतने मतलब सही तरीके से आपको तैयारी करनी है कि आपका एग्जाम इस बार क्या हो जाए, क्रैक हो जाए। ठीक है, अब देखिए इसके बाद कनिष्ठ सहायक मैंने आपको बताया कि नया विज्ञापन होगा 519 पदों पे, जिसका एग्जाम की 5 मार्च 2023 को है, यानी 5 मार्च 2023 को आपका एग्जाम भी होगा। अब कई बच्चे जो कनिष्ठ सहायक की ग्रुप सी की तैयारी करना चाहते हैं वो क्या कर सकते हैं, 5 मार्च के एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं जिसने फॉर्म नहीं भरा और ये 12th पास होगा, यानी इसकी जो क्वालिफिकेशन होगी 12th होगी। आपका 12th है, आपके 18 साल से प्लस उम्र है, यानी आप 18 साल के होंगे 1 जनवरी 2023 को, सॉरी 2022 को, तो आप इस विज्ञापन में मतलब बहुत इजीली इस फॉर्म को भर सकते हैं। और भरने के बाद आपका मार्च, यानी नवंबर में फॉर्म आने का, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च है, मार्च तक तो आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं कि आप तैयारी मतलब कैसे करेंगे, आपको हर चीज़, हर कंटेंट दिया गया है। आपको जिला सीरीज पढ़ाई मैंने, इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज पढ़ाई, उत्तराखंड की परीक्षा वाणी पढ़ी है, जीएस मैंने पढ़ा रखा है प्ले लिस्ट में, साथ ही साथ आपका जो हिंदी वाला पोर्शन है वो भी मैंने करा रखा, और सिलेबस भी निकल के आएगा। सिलेबस से भी हम ये पता कर लेंगे कि आपका एग्जाम किस तरीके से होगा। ठीक है, इसके बाद चारा सहायक, खाद्य प्रसंस्करण शाखा जो भी है, ये 463 पदों पे जनवरी 2023 की सेकंड वीक में आपका क्या निकालेगा, विज्ञापन जारी करेगा। और आपका जो पेपर होगा अप्रैल 23 को होगा 2023 में। ठीक है, उप निरीक्षक पुलिस आ गया, देखो जनवरी 2023 के लास्ट वीक में आपका क्या आने वाला है, विज्ञापन आने वाला है। तो तब तक है ना आपके पास पटवारी, आप पॉजिटिव ही निकाल सकते हैं। अब ये नहीं कि अब यहाँ से हम क्या करें, अब कैसे होगा, अब क्या कर सकते हैं, हम तो लूट गए, हम तो बर्बाद हो गए सर, अब हम कहीं के नहीं रहे, ऐसा नहीं। आपका पटवारी एग्जाम है, तब तक आप पटवारी की तैयारी करिए। जैसे ही पटवारी से फ्री होंगे आप दरोगा की तैयारी पे लग सकते हैं। और अगर आपका पटवारी अच्छा होता है, होना भी चाहिए, अब उसके बाद भी आप दरोगा की तैयारी करेंगे, क्योंकि इसका स्केल ऊपर है, आप लोग खुद ही जानते हैं। सभी दरोगा का फॉर्म भी भरेंगे। इसके बाद देखिए पर्यावरण पर्यवेक्षक और प्रयोगशाला सहायक का जो विज्ञापन होगा फरवरी 2023 के अंतिम सप्ताह में होगा, और इसका एग्जाम भी दे दिया आपको 7/5/2023, यानी 7 मई 2023 को आपका एग्जाम होगा। आप समय, अपना सारणी बना लीजिए, टाइम टेबल निकाल लीजिए कि आपको किस तरीके से अपना अध्ययन करना है। ठीक है, इसके बाद मानचित्रकार और प्रारूपकार है 60 पदों पे, मार्च 2023 के बाद 4 जून 2023 को आपका एग्जाम होगा। अन्वेषक कम संगणक है, सहायक सांख्यिकी अधिकारी है 91 पदों पे, अप्रैल 2023 में विज्ञापन आएगा और 23 जुलाई 2023 को आपका एग्जाम होगा। इसके अलावा अवर अभियंता सिविल विद्युत यांत्रिक, यानी जेई वगैरह के जो एग्जाम है आपके, ये है आपका मई 2023 के विज्ञापन आगे 13/8/2023 को, यानी 13 अगस्त 2023 को आपका एग्जाम होगा। व्यवस्थापक और व्यवस्था अधिकारी का इसमें जुलाई में विज्ञापन आगे आपका सितंबर में एग्जाम है। गन्ना पर्यवेक्षक, स्केलर और वैयक्तिक सहायक के भी इसने एग्जाम दिए, यानी कहीं ना कहीं 17 दिसंबर 2023 तक इसने आपका एग्जाम का शेड्यूल दे दिया और विज्ञापन का भी। तो आप एक बहुत बेहतर रणनीति बनाते हुए, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाते हुए आपको क्या करनी होगी, अपनी तैयारी करनी होगी। सबसे पहले जो जनरल एग्जाम वाले हैं, जो पटवारी, जो दरोगा, इनके एग्जाम वाले हैं, वो तो जुड़ जाइए 6 महीने के मिशन मोड पे। मतलब इस बार आद या पार, एन केन प्रकारेण, मैं फिर से कह रहा हूं, आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बच्चों। वक्त जाने में वक्त नहीं लगेगा, समय जाया मत करना है इस दौरान। जितना हो प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो रिवीजन कीजिए, जो पढ़ के गए हो उसको डाइजेस्ट कीजिए और फालतू की चीजों से दूर रहिए। अनावश्यक नहीं पढ़ना। ये कोई यूके SSSC नहीं है जो आपको कुछ भी पूछ दे। यूके PSC एक तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे और सिस्टमैटिक तरीके से ही आपको आंसर देना होगा। पॉइंट टू पॉइंट पढ़ के जाइए, फैक्ट भी आपको देखने हैं, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट भी देखना है। उलझाने वाला पेपर नहीं आएगा, एक ठीक ठाक पेपर आएगा। यानी एक ऐसा छात्र जो ठीक ठाक अध्ययन करता है उससे हम उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको पूरे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ना है। इस दौरान, इस जर्नी के मैं आपका 110% साथ दूंगा। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, मेरा साया, मेरा मार्गदर्शन आपसे नहीं छिनने वाला। सब कुछ सही रहा। ये देख लेना 2023 में कितनों के घरों में मतलब खुशियां जलेंगी, यानी खुशियों के दीप जलेंगे, क्योंकि ये इतने पदों पर अगर हो जाता है तो, और यूके PSC है तो कराएगा ही करेगा। मान के चलिए इतने पदों पर अगर आपका विज्ञापन आया है, सोच लीजिए इतने लोग तो लगेंगे ही ना जॉब में। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, बेफिक्र होकर तैयारी कीजिए। ठीक है, इस दौरान एक सबसे महत्वपूर्ण चीज मेरे सामने आई, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आया कि सर इस दौरान कहां गया RO का विज्ञापन, एक कहां गया प्रवक्ता सामान्य और महिला शाखा, ठीक है, सामान्य व महिला शाखा, और तीसरा कहां गया प्रवक्ता पॉलिटेक्निक पॉली, ठीक है, यानी जो भी है इसका विज्ञापन। और इसके साथ साथ कई छात्रों को इस बार अपर PCS की भी जो है मतलब क्या है अपने आप में उम्मीद
अपर पीसीएस की, ठीक है, वो कहाँ गया, वो कब आएगा। ये देखिए बच्चों, ये जो एग्जाम है ये यूकेपीएससी के अपने एग्जाम है, और यूकेपीएससी ने जो जारी किया है वो अभी सिर्फ ग्रुप सी का किया है, ग्रुप सी एग्जाम। अब इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि 2023 में जब तक वो कैलेंडर आया इसके बीच कहीं नहीं आएगा। ये तो कहीं भी आ सकता है, ये तो आपका नवंबर में भी आ सकता है, अक्टूबर में भी आ सकता है, और हो सकता है कि दिसंबर में आ जाए। इसकी तो अपनी जगह है ना, ये तो अलग है। ये कैलेंडर यूकेपीएससी अपने निकालेगा, ये तो अभी ग्रुप सी के जो एग्जाम उसको दिए हैं उसका निकाला गया है। इसका ये मतलब थोड़ा ना कि आपका ये आरओ नहीं आएगा, प्रवक्ता नहीं आएगा, प्रवक्ता पॉलिटेक्निक नहीं आएगा, अपर पीसीएस नहीं आएगा, ये नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो वो ड्यूरेशन है, जो समय है, उसका काम क्या है, आयोग एग्जाम कराने वाली बॉडी है ना, वो सारा मैनेज कर लेंगे, हर चीज कर लेंगे। आपको क्या रखना है, धैर्य रखना है। कहीं ना कहीं इसी दौरान आपको ये विज्ञापन भी देखने को क्या होंगे, मिलेंगे। तो ये बिल्कुल मत समझना कि जो विज्ञापन जारी हुआ है उसमें आरओ प्रवक्ता ये नहीं है तो ये आएगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। ये विज्ञापन यूकेपीएससी के अपने प्रॉपर विज्ञापन है, ये अपनी जगह पे आएंगे। वो कभी भी जिस तरीके से जैसे भी होगा फिर से कैलेंडर आपका जारी करके आपको जरूर बहुत जल्दी क्या करेगा, इन्फॉर्म करेगा। ठीक है, कल मिलते हैं अगले सेशन पे। पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, अपना ध्यान रखिए।